आज की हमारी कहानी का टाइटल है द लॉटरी बाय शर्ली जैक्सन। तो जैसा कि कहानी के नाम से ही स्पष्ट है, लॉटरी। अब लॉटरी कौन जीतेगा, जीतने वाले को क्या मिलेगा, ये सब हमें पता चलेगा कहानी को पढ़कर। तो सीधे कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के इंग्लिश लेवल की अगर हम बात करें तो इसे हम मीडियम कह सकते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इतनी ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो देखते हैं। द मॉर्निंग ऑफ द जून 27th वाज क्लियर एंड सनी। कि 27 जून की बात है। 27 जून की सुबह बिल्कुल साफ थी, धूप निकली हुई थी। विथ द फ्रेश वार्मथ ऑफ अ फुल समर डे, कि गर्मी का जैसा दिन होता है उसकी फ्रेश गर्माहट जो है वो आप महसूस कर सकते थे। विद द फ्रेश वार्मथ ऑफ अ फुल समर डे, कि एक गर्मी का जो दिन होता है और उस दिन में आपको जो गर्माहट देखने को मिलती है वैसी गर्माहट मौसम में थी। द फ्लावर्स वर ब्लॉसमिंग प्रोफ्यूजली, कि जो फूल हैं वे बहुत ज़्यादा मात्रा में खिल रहे थे। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, और प्रोफ्यूजली का मतलब होता है इन लार्ज अमाउंट्स। एंड द ग्रास वाज रिचली ग्रीन, और जो घास थी वो बहुत ज़्यादा हरी थी। द पीपल ऑफ द विलेज बिगन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म, टू गैदर, गैदर यानी इकट्ठा होना, इन द स्क्वायर। स्क्वायर से मतलब है कोई भी ओपन एरिया स्क्वायर की शेप में, उसको हम बोल देते हैं स्क्वायर। तो गांव के जो लोग थे उन्होंने स्क्वायर में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। अब ये स्क्वायर कहाँ था, यानी कि ये जो ओपन स्पेस है, ये ओपन स्पेस किस जगह पे था? बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक, बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में। अराउंड 10 o'clock, कितने बजे? लगभग 10 बजे जो है गांव वाले इकट्ठे होना शुरू हो गए। इन सम टाउन्स देयर वर सो मैनी पीपल दैट द लॉटरी टुक 2 days, कि कुछ कस्बों में इतने ज़्यादा लोग थे कि लॉटरी को 2 दिन लग जाते थे। एंड हैड टू बी स्टार्टेड ऑन जून 26th, और लॉटरी को शुरू करना पड़ता था। हैड टू का प्रयोग हम करते हैं, कोई काम आपको करना पड़ा, कोई काम आपको करना पड़ता था। हैड टू बी स्टार्टेड ऑन जून 26th। तो कुछ शहर जो थे वहाँ इतने ज़्यादा लोग थे कि लॉटरी को 2-2 दिन तक लग जाते थे, और लॉटरी को जो है 26 जून को शुरू करना पड़ता था। बट इन दिस विलेज, लेकिन इस गांव में, वेयर देयर वर ओनली अबाउट 300 पीपल, इस गांव की अगर हम बात करें तो जहां लगभग 300 लोग थे। द होल लॉटरी टुक लेस देन 2 hours, तो यहाँ लॉटरी को कंडक्ट करने में बस 2 घंटे से भी कम का टाइम लगता था। इसलिए इट कुड बिगिन एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, इसलिए यहाँ लॉटरी जो है 10 बजे शुरू हो सकती थी सुबह के टाइम पे। एंड स्टिल बी थ्रू इन टाइम, बी थ्रू का मतलब होता है कि भाई बी थ्रू इन टाइम, इसका मतलब हो जाएगा टू फिनिश समथिंग विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, कि भाई आपको जो डेडलाइन दे रखी है उससे पहले पहले आप जो है अपने काम को फिनिश कर लेते हो, उसको बोलते हैं बी थ्रू इन टाइम। टू अलाउ द विलेजर्स टू गेट होम फॉर नून डिनर, तो यहाँ यानी कि इस गांव में जहाँ जनसंख्या कम थी, यहाँ आसानी से लॉटरी जो है सुबह के 10 बजे शुरू हो सकती थी, और जो है टाइम के अंदर ही, है ना, एक विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही लॉटरी जो है समाप्त कर सकते थे आप। और गांव वाले जो है दोपहर का खाना खाने आराम से जा सकते थे, यानी कि दोपहर के खाने के पहले लॉटरी यहाँ फिनिश हो जाती थी। द चिल्ड्रन असेंबल्ड फर्स्ट, अब यहाँ लॉटरी के लिए जो गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे, द चिल्ड्रन असेंबल्ड फर्स्ट, ऑफ कोर्स, स्वाभाविक रूप से
निसंदेह बच्चे जो थे वो सबसे पहले इकट्ठे हुए। स्कूल वाज रिसेंटली ओवर फॉर द समर, कि गर्मियों की छुट्टियां लग गई थी बच्चों की। तो स्कूल वाज रिसेंटली, अभी हाल ही में स्कूल जो है समाप्त हुए थे बच्चों के और उनकी गर्मियों की छुट्टियां लग गई थी। एंड द फीलिंग ऑफ लिबर्टी सेट अनईजिली ऑन मोस्ट ऑफ देम। अनईजिली का मतलब होता है बेचैनी या असहजता। तो ये जो स्वतंत्रता की फीलिंग थी, यानी कि बच्चे जो हैं स्कूल समाप्त हो गए थे और उनको जो है स्वतंत्रता मिल गई थी, तो ये जो स्वतंत्रता थी अधिकांश बच्चों के ऊपर बड़ी भारी पड़ रही थी। यानी कि इस स्वतंत्रता से वे असहज महसूस कर रहे थे, बेचैनी महसूस कर रहे थे। दे टेंडेड, टेंड का मतलब होता है टेंडेंसी, यानी कि एक प्रवृत्ति होना, एक तरह का झुकाव होना। दे टेंडेड टू गैदर टुगेदर क्वाइटली फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, कि थोड़ी देर के लिए ये जो बच्चे थे ये क्वाइटली चुपचाप जो है एक साथ इकट्ठा हुए बिफोर। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद क्या हुआ? दे ब्रॉक इनटू बॉइस्टरस प्ले। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू सडनली बिगिन टू डू समथिंग, अचानक से कुछ करना शुरू कर देना। और बॉइस्टरस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा नॉइजी। प्ले का मतलब हो गया खेल। और थोड़ी ही देर में जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए जो है उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। एंड देयर टॉक वाज स्टिल ऑफ द क्लासरूम एंड द टीचर। और ये जो बच्चे थे इनकी जो बातचीत थी वो अभी भी क्लासरूम के बारे में थी, टीचर के बारे में थी, किताबों के बारे में थी, और टीचर के द्वारा जो डांट फटकार लगाई जाती थी उसके बारे में थी। रिप्रिमांड का मतलब होता है डांटना किसी को, फटकार लगाना। तो टीचर के द्वारा जो डांट फटकार लगाई जाती थी बच्चों को, उसके बारे में भी बच्चे जो है यहाँ बातचीत कर रहे थे। बॉबी मार्टिन हैड ऑलरेडी स्टफ्ड हिज पॉकेट्स फुल ऑफ स्टोन्स। बॉबी मार्टिन बच्चों के नाम हैं। तो स्टफ़ का मतलब होता है एकदम ठूंस के भर लेना। हिज पॉकेट्स फुल ऑफ स्टोन्स, तो बॉबी मार्टिन ने अपनी पॉकेट्स को पत्थरों से जो है पूरी तरीके से भर लिया था। एंड द अदर बॉयज़ सून फॉलोड हिज एग्जाम्पल। फॉलो का मतलब अनुसरण करना। और अन्य जो बॉयज़ थे उन्होंने भी बॉबी मार्टिन को फॉलो किया, यानी कि उन्होंने भी अपनी जेबों को पत्थरों से भर लिया। सिलेक्टिंग, चुनते हुए। द स्मूथेस्ट एंड राउंडेस्ट स्टोन। स्मूथ का मतलब होता है बहुत ही चिकना, राउंड का मतलब हो गया बिल्कुल गोल। तो किस तरह के पत्थर इन्होंने चुने थे? बड़े ही चिकने और बहुत ही गोल। बॉबी एंड हैरी जॉन्स एंड डिकी डेलाक्रॉइक्स। अब बॉबी है, हैरी जॉन्स है, डिकी है। द विलेजर्स प्रोनाउंस्ड दिस नेम डेलाक्रॉय। अब ये जो डेलाक्रॉइक्स है इसे विलेजर्स जो है किस नाम से उच्चारित करते थे? डेलाक्रॉइक्स का उनका प्रोनाउंसिएशन क्या था? डेलाक्रॉय। तो ये जो बच्चे थे इवेंचुअली, फाइनली मेड अ ग्रेट पाइल। पाइल का मतलब होता है ढेर, ऑफ स्टोन्स इन वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो इन बच्चों ने क्या किया? फाइनली स्क्वायर के एक कोने में पत्थरों का ढेर जो है लगा दिया। एंड गार्डेड इट। गार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। और इस पत्थर के ढेर को गार्ड किया जा रहा था, प्रोटेक्ट किया जा रहा था अगेंस्ट द रेड्स। रेड का मतलब हो गया एक तरह से अचानक से जो हमला हो जाता है उसको हम बोलते हैं रेड। ऑफ द अदर बॉयज़, कि अन्य बॉयज़ जो हैं पत्थरों के इस ढेर पे हमला ना कर दें, तो उसके लिए कुछ बच्चे जो है क्या कर रहे थे? इस पत्थर के ढेर को गार्ड कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। द गर्ल्स स्टूड असाइड, कि जो लड़कियां थीं वे एक और खड़ी हुई थी, एक साइड में खड़ी हुई थी। टॉकिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, और आपस में बातचीत कर रही थी। उनके देमसेल्व्स का मतलब है आपस में बातचीत जो है लड़कियां कर रही थी। लुकिंग ओवर देयर शोल्डर्स एट द बॉयज़,
लुकिंग ओवर समवन शोल्डर, है ना। लुकिंग ओवर देयर शोल्डर से मतलब हो गया यहाँ पे कि भाई आप जो है थोड़े से एंक्शियस महसूस कर रहे हो और पीछे मुड़ के देख रहे हो, उसके लिए हम लगाते हैं लुकिंग ओवर शोल्डर। इसका मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा नर्वस फील करना, थोड़ा सा चिंतित फील करना और इधर उधर देख लेना, पीछे मुड़ के देख लेना। तो लड़कियां जो हैं आपस में बातचीत करते हुए थोड़ा सा नर्वस फील करते हुए लड़कों की तरफ भी जो है वे देख रही थी। एंड द वेरी स्मॉल चिल्ड्रन रोल्ड इन द डस्ट, और जो ये जो बहुत छोटे बच्चे थे ये क्या कर रहे थे, रोल का मतलब है लुढ़कना, इन द डस्ट वे जो है मिट्टी में लुढ़क रहे थे, या फिर क्लंग टू द हैंड ऑफ देयर ओल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स, या फिर इन छोटे बच्चों ने क्या किया हुआ था, क्लंग का मतलब है एकदम पकड़ लेना, अपने बड़े भाई या बहन की उंगली या हाथ पकड़ा हुआ था। सोन द मैन बिगन टू गैदर, जल्द ही गांव के जो पुरुष थे वे इकट्ठा होना शुरू हुए। सर्वेइंग देयर ऑन चिल्ड्रन, सर्वे का मतलब है यहाँ पे एक तरह से निगरानी करते हुए, अपने बच्चों की निगरानी करते हुए जो पुरुष हैं वे इकट्ठे होने लगे। स्पीकिंग, बातचीत करते हुए, बोलते हुए, ऑफ प्लांटिंग एंड रेन, ट्रैक्टर्स एंड टैक्सेस। तो ये जो पुरुष इकट्ठे हो रहे थे क्या बातचीत कर रहे थे, प्लांटिंग के बारे में कि भाई जो है कौन से पौधे लगाने हैं, कौन सी फसल लगानी है, बरसात के बारे में, ट्रैक्टर्स के बारे में, जो टैक्स है उसके बारे में, ये बातचीत करते हुए पुरुष लोग जो है वे इकट्ठे हो रहे थे। दे स्टूड टुगेदर, अब ये पुरुष लोग जो थे वे साथ में एक खड़े हुए। अवे फ्रॉम द पाइल ऑफ स्टोन्स इन द कॉर्नर, कॉर्नर में बच्चों ने पत्थर का जो ढेर लगा रखा था उससे पुरुष जो हैं वे दूर थे। एंड देयर जोक्स वर क्वाइट, और ये जो पुरुष थे इनके जो चुटकुले थे वो क्वाइट, शांत थे, ज़्यादा आवाज़ ये नहीं कर रहे थे, ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रहे थे। एंड दे स्माइल्ड रादर देन लाफ, लाफ का मतलब हो गया थोड़ा ज़ोर से हंसना, स्माइल मुस्कुराना। और ये पुरुष जो हैं वे हंसने की बजाय जो है मुस्कुरा रहे थे, थोड़ा शांत तरीके से बिहेव कर रहे थे। द विमेन वेयरिंग फेडेड हाउस ड्रेसेस एंड स्वेटर्स, अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो इन्होंने क्या पहना हुआ था, फेडेड, फेड का मतलब होता है जिसका कलर फेड हो जाता है, थोड़ा सा धूप के कारण या फिर कोई कपड़ा पुराना हो जाए तो उसका रंग उड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं फेड हो गया। फेडेड हाउस ड्रेसेस एंड स्वेटर्स, तो महिलाएं जिन्होंने एक तरह से पुरानी अपनी ड्रेस या स्वेटर्स को पहन रखा था जो कि फेड कंडीशन में थी। कैम शॉर्टली आफ्टर देयर मैन फॉक, यहाँ मैन फॉक से मतलब हो गया पुरुष लोग, और महिलाएं जो थी पुरुषों के थोड़ी देर बाद ही आ गई, केम शॉर्टली आफ्टर। दे ग्रीटेड वन अनदर एंड एक्सचेंज्ड बिट्स ऑफ गॉसिप, दे ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, कि भाई जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या फिर जो भी आप बोलते हो उसको बोलते हैं ग्रीट करना। दे ग्रीटेड वन अनदर एंड एक्सचेंज्ड बिट्स ऑफ गॉसिप, बिट्स ऑफ गॉसिप का मतलब हो गया थोड़ी बहुत बातचीत। तो महिलाओं ने आपस में एक दूसरे को ग्रीट किया, एक दूसरे का अभिवादन किया, और क्या एक्सचेंज किया उन्होंने, आपस में जो है गॉसिप एक्सचेंज की, है ना, यानी कि वे जो है अपनी बातचीत करने लगी, गपशप करने लगी। एज दे वेंट टू जॉइन देयर हस्बैंड, कि भाई जिस टाइम पे उन्होंने अपने हस्बैंड्स को ज्वाइन किया या हस्बैंड्स को जब ज्वाइन करने जा रही थी तो बीच में उन्होंने जो है आपस में गपशप की, बातचीत की। सून, जल्द ही, द विमेन स्टैंडिंग बाय देयर हस्बैंड्स, अब जल्द ही ये जो महिलाएं थीं स्टैंडिंग बाय देयर हस्बैंड्स, अपने अपने हस्बैंड के बगल में खड़ी हो गई। और फिर उन्होंने क्या शुरू कर दिया, बिगन टू कॉल टू देयर चिल्ड्रन, फिर जो है अपने हस्बैंड के बगल में खड़ी होकर इन महिलाओं ने अपने बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया। एंड द चिल्ड्रन केम रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मतलब होता है
अनिच्छापूर्वक, कि भाई आपकी इच्छा तो नहीं है लेकिन आपको कोई काम करना पड़ रहा है। तो बच्चे जो थे वे बुलाने पे आए तो सही, लेकिन बड़े बेमन से आए, अनिच्छापूर्वक आए, उनकी इच्छा नहीं थी आने की। हैविंग टू बी, देखो हैविंग टू का मतलब होता है कि कोई काम आपको करना पड़ रहा है। हैविंग टू बी कॉल्ड 4 और 5 टाइम्स, तो बच्चे जो थे उन्हें 4 या 5 बार बुलाना पड़ रहा था, तब जाके जो है बच्चे बड़े बेमन से, बड़े रिलक्टेंटली आ रहे थे। बॉबी मार्टिन डक्ड अंडर हिज मदर्स ग्रैस्पिंग हैंड एंड रैन। अब बॉबी मार्टिन है ना, एक बच्चे का ही नाम है, तो बॉबी मार्टिन ने क्या किया, बॉबी मार्टिन डक्ड, देखो डक का मतलब क्या है यहाँ पे, डक अंडर, इसका मतलब है टू मूव योर हेड डाउनवर्ड्स, मतलब आप क्या करते हो, अपने सर को थोड़ा सा नीचे झुका लेते हो। तो अब ग्रैस्प का मतलब है पकड़, ग्रैस्पिंग हैंड, तो माँ ने बॉबी मार्टिन के हाथ को पकड़ा हुआ था, तो बॉबी मार्टिन ने क्या किया, थोड़ा सा अपना सर को नीचे घुमाया और धीरे से जो है निकल गया। डक्ड अंडर हिज मदर्स ग्रेस्पिंग हैंड एंड रन, और निकल के भाग गया लाफिंग, हंसते हुए। और कहाँ चला गया बॉबी मार्टिन वापस, बैक टू द पाइल्स ऑफ स्टोन्स, और वापस जो है पत्थरों के ढेर के पास जो है बॉबी मार्टिन चला गया। हिज फादर स्पोक अप शार्पली, बॉबी मार्टिन के जो पिता थे उन्होंने बोला बहुत ही तीव्र तरीके से, बहुत ही कठोर तरीके से। एंड बॉबी केम क्विकली, और बॉबी जो है फिर तुरंत जो है वापस आ गया। एंड टुक हिज प्लेस बिटवीन हिज फादर एंड हिज ओल्डेस्ट ब्रदर, और बॉबी मार्टिन जो है किस जगह पे खड़ा हो गया, अपने फादर और अपने ओल्डेस्ट ब्रदर के बीच में। द लॉटरी वॉज कंडक्टेड बाय मिस्टर समर्स, देखो ये हाइफन से लेके और ये हाइफन तक, इस तरह से जब कोई सेंटेंस लिखा होता है तो इसका मतलब है कोई एडिशनल जानकारी आपको दी जा रही है। अब इस एडिशनल जानकारी को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सेंटेंस हमारा इस तरह से है, द लॉटरी वाज कंडक्टेड बाय मिस्टर समर्स। अब ये लॉटरी जो है इसे कंडक्ट कौन करता था, इस लॉटरी की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कौन संपन्न करता था, इसे संपन्न करने का काम था मिस्टर समर्स का। एज वर द स्क्वायर डांसेस, द टीन क्लब, द हैलोवीन प्रोग्राम, इसके अलावा अन्य जो प्रोग्राम होते थे, जैसे स्क्वायर में डांस होता था, सामूहिक नृत्य होता था, टीन क्लब, बच्चों के जो टीन क्लब बने हुए थे उनसे जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स थे, इसके अलावा हैलोवीन प्रोग्राम। हैलोवीन क्या होता है कि हैलोवीन में ये किया जाता है कि जो बच्चे हैं वे डरावनी ड्रेस या डरावना मास्क पहन लेते हैं और इस तरह से जो है एक कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है हैलोवीन। तो हैलोवीन हो, टीन क्लब हो या फिर सामूहिक नृत्य हो, इन कामों को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी भी मिस्टर समर्स की ही थी। हु किसके लिए आया है, हु मिस्टर समर्स के लिए। हु हैड टाइम एंड एनर्जी टू डिवोट, डिवोट का मतलब है एक तरह से समर्पित करना, टू सिविक एक्टिविटीज़, सिविक एक्टिविटीज़ से मतलब हो गया जो नागरिक हैं उनकी गतिविधियाँ। तो मिस्टर समर्स जिनके पास टाइम भी था और एनर्जी भी थी कि वे अपना टाइम और एनर्जी जो है डिवोट कर सके, दे सकें, किसे, नागरिक गतिविधियों को। ही वॉज अ राउंड फेस्ड जोवियल मैन एंड ही रैन द कोल बिजनेस। अब और जानकारी हमें मिस्टर समर्स के बारे में दी जा रही है। उनका गोल चेहरा था, जोवियल, जोवियल होने का मतलब होता है अच्छे स्वभाव वाला, एक खुश मिजाज और मिलनसार व्यक्ति, हंसमुख व्यक्ति, उसको बोलते हैं जोवियल। तो मिस्टर समर्स जो थे वे एक जोवियल आदमी थे। ही रैन द कोल बिजनेस, और उनका कोयले का जो है बिजनेस था, कोयले के बिजनेस को जो है वे चलाते थे। एंड पीपल वर सॉरी फॉर हिम, और गांव के जो लोग थे उन्हें मिस्टर समर्स पे तरस आता था। क्यों? बिकॉज ही हैड नो चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ वाज अ स्कॉल्ड, क्योंकि मिस्टर समर्स जो थे उनके कोई बच्चे नहीं थे और मिस्टर समर्स की जो वाइफ थी वो क्या थी, वो स्कॉल्ड थी। स्कॉल्ड होने का मतलब होता है एक झगड़ालू स्त्री,
उसको हम बोलते हैं अशिष्ट स्त्री, यानी कि एक तरह से जो अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है और लड़ाई झगड़ा करती रहती है, तो बात बात पे नाराज़ हो जाती है, गुस्सा होती है, तो इस तरह की महिला को हम बोलते हैं स्कॉल्ड। तो मिस्टर समर्स की जो महिला थी, यानी कि मिस्टर समर्स की जो वाइफ थी, वो एक झगड़ालू स्त्री थी। When he arrived in the square, कि जब मिस्टर समर्स स्क्वायर में पहुँचे, कैरिंग साथ में लाते हुए, द ब्लैक वुडन बॉक्स, क्या था उनके साथ में, किस चीज़ को कैरी कर रहे थे मिस्टर समर्स, कैरिंग द ब्लैक वुडन बॉक्स, एक काला लकड़ी का बॉक्स जो है उसे वे कैरी कर रहे थे, उससे साथ में ला रहे थे। देयर वाज अ मर्मर ऑफ कन्वर्सेशन अमॉन्ग द विलेजर्स। तो मर्मर का मतलब होता है एक तरह से बुदबुदाना, एक तरह से थोड़ा सा बड़बड़ाना। तो एक फुसफुसाहट या बुदबुदाहट जो है, एक कॉन्वर्सेशन जो है वो विलेजर्स के बीच में शुरू हो गई। एंड ही वेव्ड एंड कॉल्ड, और मिस्टर समर्स जो थे वेव का मतलब होता है हाथ हिला के इशारा करना, एंड कॉल्ड, तो मिस्टर समर्स ने गांव वालों की तरफ जो है हाथ हिला के इशारा किया और कहा, क्या कहा, लिटिल लेट टुडे फॉक्स, फॉक्स यहाँ किसके लिए आया है, गांव के लोगों के लिए। तो मिस्टर समर्स ने कहा कि आज थोड़ा सा देरी हो गई है। द पोस्ट मास्टर मिस्टर ग्रीव्स, अब पोस्ट मास्टर जिनका नाम क्या है मिस्टर ग्रीव्स, फॉलोड हिम, तो मिस्टर समर्स को फॉलो कर रहे थे, यानी कि मिस्टर समर्स के पीछे कौन आ रहे थे, मिस्टर ग्रेव्स आ रहे थे। मिस्टर ग्रेव्स जो है पोस्ट मास्टर हैं गांव के। कैरिंग, और जो पोस्ट मास्टर हैं वो किस चीज़ को साथ में लेके चल रहे थे, किस चीज़ को कैरी कर रहे थे, अ 3-legged स्टूल, एक स्टूल को जो है ला रहे थे, 3 पैर वाला स्टूल था, 3 legs थी उस स्टूल की। एंड द स्टूल वाज पुट इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और ये जो स्टूल था, स्टूल वाज पुट, इस स्टूल को रखा गया कहाँ पर, स्क्वायर के सेंटर में। एंड मिस्टर समर्स सेट द ब्लैक बॉक्स डाउन ऑन इट, और मिस्टर समर्स ने इस ब्लैक बॉक्स को स्टूल के ऊपर रख दिया, नीचे की ओर रख दिया। सेट द ब्लैक बॉक्स डाउन ऑन इट, कि जो ब्लैक बॉक्स था मिस्टर समर्स के हाथ में, उसे नीचे स्टूल के ऊपर मिस्टर समर्स ने रख दिया। द विलेजर्स केप्ट देयर डिस्टेंस, कि गांव के ये जो लोग थे उन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी, यानी कि ये जो स्टूल था और ब्लैक वुडन बॉक्स था, इससे कुछ दूरी पे गांव वाले खड़े हुए थे। लीविंग, छोड़ते हुए, अ स्पेस बिटवीन देमसेल्व्स एंड द स्टूल, यानी कि स्टूल और गांव वालों के बीच में उन्होंने जो है जगह छोड़ी हुई थी, यानी कि जिस जगह स्टूल रखा हुआ था उससे कुछ दूरी पे गांव वाले खड़े थे। एंड व्हेन मिस्टर समर्स सेड, और जब मिस्टर समर्स ने कहा, क्या कहा, सम ऑफ यू फेलोस वांट टू गिव मी अ हैंड, कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो मुझे थोड़ा सा हेल्प करेंगे। गिव समवन अ हैंड, इसका मतलब होता है टू हेल्प समवन, कि भाई आप में से कुछ लोग जो है मेरी मदद करेंगे, थोड़ा सा हेल्प करेंगे मुझे। देयर वाज अ हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब है थोड़ी सी हिचकिचाहट होना, थोड़ा सा संकोच होना। बिफोर, तो गांव वालों के बीच में थोड़ा सा हेजिटेशन था, और इसके फिर थोड़ी ही देर बाद 2 व्यक्ति, मिस्टर मार्टिन एंड हिज ओल्डेस्ट सन बैक्स्टर, केम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड का मतलब है आगे आना, टू होल्ड द बॉक्स स्टीडी ऑन द स्टूल। यहाँ स्टीडी से मतलब है एक तरह से उसको मतलब मजबूती से पकड़ लेना है ना, उसको अच्छे से फॉर्मली फिक्स्ड कर देना, अच्छे से स्थिर कर देना उसे। तो 2 व्यक्ति, मिस्टर मार्टिन और उनका बड़ा लड़का बैक्स्टर जो है, वे आगे निकल के आए और उन्होंने क्या किया, होल्ड द बॉक्स फॉर्मली ऑन द स्टूल, और इन्होंने आके क्या किया, स्टूल के ऊपर वो जो बॉक्स था उसको अच्छे से पकड़ा। वाइल मिस्टर समर्स स्टिड अप द पेपर्स इनसाइड इट, वाइल
वाइल का हम प्रयोग करते हैं जब दो बातें साथ में हो रही हों। तो एक और तो क्या हो रहा था कि जो मिस्टर मार्टिन और उनका बेटा है, उन्होंने जो है बहुत ही फर्मली, बहुत ही स्थिर रूप से स्टूल को पकड़े हुआ था, और मिस्टर समर्स जो है उन्होंने क्या किया, जो वुडन बॉक्स था, इस बॉक्स में जो पेपर्स पड़े हुए थे, उन पेपर्स को जो है एक तरह से पूरी तरीके से हिला दिया। स्टिर कर देने का मतलब है एक तरह से पूरी तरीके से हिला देना, मिक्स कर देना। स्टेड ऑफ द पेपर्स इनसाइड इट, तो जो पेपर्स या जो पर्चियाँ ब्लैक वुडन बॉक्स के अंदर थी, उनको जो है पूरी तरीके से मिक्स कर दिया। द ओरिजिनल पैराफर्नैलिया फॉर द लॉटरी, इस वर्ड को देखते हैं, पैराफर्नैलिया। इसका मतलब होता है ऑल द ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऑल द ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि कोई एक विशेष एक्टिविटी है, उससे जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं पैराफर्नैलिया। फॉर द लॉटरी हैड बीन लॉस्ट लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो का मतलब है बहुत पहले जो हैं, और लॉटरी से जुड़ी हुई जो भी ओरिजिनल बातें थी वे खो गई थी। मतलब कई तरह की जो ऑब्जेक्ट्स थे लॉटरी से जुड़े हुए, या और भी कई रिचुअल्स थे, कई बातें थी लॉटरी से जुड़ी हुई, तो ओरिजिनल कई तरह की जो बातें थी लॉटरी से जुड़ी हुई वो बहुत पहले ही खो गई थी। एंड द ब्लैक बॉक्स नाउ रेस्टिंग ऑन द स्टूल हैड बीन पुट इनटू यूज़ इवन बिफोर ओल्ड मैन वार्नर। अब ये जो ओल्ड मैन वार्नर कौन है? इस गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति है। एंड द ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स जो कि रेस्ट कर रहा था, रखा हुआ था, कहाँ पर? स्टूल के ऊपर रखा हुआ था। इस ब्लैक बॉक्स को यूज़ में लाया गया था, हैड बीन पुट इनटू यूज़ इवन बिफोर ओल्ड मैन वार्नर। कब इसे यूज़ में लाया गया था? कि ये जो ओल्ड मैन वार्नर है, द ओल्डेस्ट मैन इन टाउन, इस गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। कौन? वार्नर। वाज बॉर्न, तो वार्नर के जन्म के भी पहले इस ब्लैक बॉक्स को यूज़ में लाया गया था। मिस्टर समर्स स्पोक फ्रीक्वेंटली टू द विलेजर्स। मिस्टर समर्स जो हैं बार बार इस बात को विलेजर्स को कहते थे। किस बारे में? अबाउट मेकिंग अ न्यू बॉक्स, एक नया बॉक्स बनाने के बारे में मिस्टर समर्स जो है गांव वालों से बार बार कहते थे। बट नो वन लाइक्ड टू अपसेट, अपसेट का मतलब है बिगाड़ देना। इवन एज मच ट्रेडिशन एज वाज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लैक बॉक्स, लेकिन किसी को भी ये बात पसंद नहीं थी। नो वन लाइक्ड टू अपसेट, कि बिगाड़ दिया जाए। एज मच ट्रेडिशन एज वाज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लैक बॉक्स, कि ब्लैक बॉक्स जितनी परंपरा को रिप्रेजेंट करता था उस परंपरा को बिगाड़ दिया जाए, यह किसी को भी पसंद नहीं था। ऑलरेडी ब्लैक बॉक्स से जुड़ी हुई जो कई परंपराएं थी वो पहले ही खो चुकी थी। देयर वॉज अ स्टोरी दैट द प्रेजेंट बॉक्स, अब इस तरह की कहानी थी कि वर्तमान में ये जो बॉक्स था, वर्तमान में ये जो ब्लैक बॉक्स था, हैड बीन मेड, इसे बनाया गया था, विथ सम पीसेस ऑफ द बॉक्स दैट हैड प्रीसीडेड इट। प्रीसीड का मतलब होता है के पहले, यानी कि वर्तमान ब्लैक बॉक्स के पहले जो ब्लैक बॉक्स था उसके कुछ टुकड़ों से इस नए ब्लैक बॉक्स को बनाया गया था। इस तरह की स्टोरी जो है प्रचलित थी। द वन, इसके लिए आया है प्रीसीड, द वन दैट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड व्हेन द फर्स्ट पीपल सेटल्ड डाउन टू मेक अ विलेज हियर, कि जब सबसे पहले लोग इस गांव को बनाने के लिए सेटल हुए थे, यानी कि सबसे पहले जब लोग यहाँ आकर बसे थे, तब जो ब्लैक बॉक्स कंस्ट्रक्ट किया गया था, निर्मित किया गया था, उस ब्लैक बॉक्स के कुछ टुकड़े अभी भी बचे हुए थे और उन टुकड़ों को इस वर्तमान ब्लैक बॉक्स में यूज़ किया गया था। इस तरह की स्टोरी जो है वह गांव वालों के बीच में प्रचलित थी। एवरी ईयर आफ्टर द लॉटरी, हर साल लॉटरी के बाद मिस्टर समर्स
began टॉकिंग अगेन अबाउट अ न्यू बॉक्स, कि हर साल लॉटरी के बाद मिस्टर समर्स जो है शुरू कर देते थे क्या, नए बॉक्स के बारे में बातचीत करना। यानी कि मिस्टर समर्स इस बात को बार बार कहते थे, हर लॉटरी के बाद कहते थे कि भाई ये जो बॉक्स है ये पुराना पड़ गया है, टूट गया है, नया बॉक्स बनवा लेते हैं। बट एवरी ईयर द सब्जेक्ट वॉज अलाउड टू फेड ऑफ विदाउट एनी थिंग्स बींग डन। बींग डन का मतलब है कि भाई कुछ किया जा रहा है। और हर साल क्या किया जाता था, ये जो सब्जेक्ट था यानी कि नए बॉक्स बनाने का, नया बॉक्स बनाने का जो सब्जेक्ट था उसको फेड ऑफ कर दिया जाता था। फेड ऑफ होने का मतलब होता है टू ग्रेजुअली डिसअपियर, धीरे धीरे जो है डिसअपियर हो जाना एक तरीके से। विदाउट एनीथिंग इज़ बीइंग डन यानी कि बिना कुछ किए, यानी कि मिस्टर समर्स कहते तो थे बार बार, लेकिन गांव वाले इस बारे में कुछ करते नहीं थे। और जो ब्लैक बॉक्स चला आ रहा था वही लगातार चलता जा रहा था, उसी ब्लैक बॉक्स को बिना रिपेयरिंग के जो है लगातार यूज़ किया जा रहा था। द ब्लैक बॉक्स ग्रू, यहाँ ग्रो, ग्रू इसका मतलब है बिकम, बन जाना। शैबियर, शैबी का मतलब क्या होता है, एक तरह से क्या है कि बिल्कुल फटे हाल, एकदम फटा पुराना हो जाए, उसको हम बोलते हैं शैबी। शैबियर ईच ईयर। तो ये जो ब्लैक बॉक्स था हर साल जो है जीर्ण शीर्ण होता जा रहा था, इसकी हालत जो है धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। तो शैबी का मतलब ध्यान में रखना, फटे हाल होना, जीर्ण शीर्ण होना, फटा पुराना, उसको हम बोलते हैं शैबी, शैबियर। बाय नाउ, और अब तक इस ब्लैक बॉक्स की कंडीशन क्या थी, इट वॉज नो लॉन्गर कम्प्लीटली ब्लैक, यानी कि ये इतना ज़्यादा पुराना और इतनी ज़्यादा जीर्ण शीर्ण हालत में था कि अब यह पूरी तरीके से ब्लैक नहीं था। बट, तो फिर कैसा था ये, बट स्प्लिंटर्ड बैडली। स्प्लिंटर का मतलब होता है थोड़ा सा टूट जाना, जैसे एक लकड़ी का बॉक्स है और उसमें से क्या है कि कुछ टुकड़े जो हैं, कुछ फ्रैगमेंट्स जो हैं वे निकल के बाहर आ जाएं, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिंटर। अलग हो जाना बोलते हैं ना कि भाई एक परत जो है लगी हुई थी या एक खपच्ची जो लगी हुई थी वो निकल के बाहर आ गई। बट स्प्लिंटर्ड बैडली अलोंग वन साइड, तो ब्लैक बॉक्स की जो एक साइड थी उस साइड से ब्लैक बॉक्स जो है ना उसमें जो लकड़ी लगी हुई थी वो खुरच खुरच के जो है धीरे धीरे बाहर आ रही थी, वहाँ से जो है बैडली डैमेज्ड था ब्लैक बॉक्स। टू शो द ओरिजिनल वुड कलर, और एक साइड से इतना ज़्यादा कलर हट गया था या लकड़ी जो है थोड़ी सी टूट गई थी कि ओरिजिनल वुड कलर, ओरिजिनल लकड़ी का कलर जो है वो दिखाई देता था। एंड इन सम प्लेसेस, और कुछ जगह पर जो ब्लैक बॉक्स है वो या तो फेड हो गया था, उसका कलर जो है पूरी तरीके से उड़ गया था, या फिर उस पर कई धब्बे लगे हुए थे, कई दाग लगे हुए थे। स्टैंड, मिस्टर मार्टिन एंड हिज ओल्डेस्ट सन बैक्स्टर, मिस्टर मार्टिन और उनका बड़ा लड़का बैक्स्टर हेल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म, पकड़ना किसी चीज़ को। द ब्लैक बॉक्स सिक्योरली का मतलब है बहुत ही मजबूती से, अच्छी तरीके से। ऑन द स्टूल, अनटिल का मतलब है कब तक। मिस्टर समर्स हैड स्टिर्ड द पेपर्स थॉरोली, थॉरोली का मतलब है पूरी तरीके से, कंप्लीटली, विद हिज हैंड। तो मिस्टर मार्टिन और बैक्स्टर जो है अच्छे से ब्लैक बॉक्स को पकड़े हुए थे, कब तक, जब तक कि मिस्टर समर्स जो हैं उन्होंने अपने हाथ से ब्लैक बॉक्स के अंदर जो पेपर्स थे उनको पूरी तरीके से जो है स्टिर नहीं कर दिया, पूरी तरीके से मिक्स नहीं कर दिया। बिकॉज सो मच ऑफ द रिचुअल हैड बीन फॉरगॉटन और डिस्कार्डेड। फॉरगॉटन का मतलब है भुला दिया गया, और डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब भी यही होता है कि भाई किसी चीज़ को एक तरीके से खारिज कर देना, उसे छोड़ देना, गिव अप, त्याग देना। रिचुअल का मतलब हो गया कि भाई कोई रिवाज है आपका, कोई रस्म है, कोई परंपरा है, तो कई सारे जो रिवाज इस लॉटरी से जुड़े हुए थे उनमें से कई रिवाज जो है उनको या तो भुला दिया गया था या उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन मिस्टर समर्स हैड बीन सक्सेसफुल, लेकिन मिस्टर समर्स जो है इस बात में
सफल रहे थे किस बात में? इन हैविंग स्लिप्स ऑफ पेपर सब्सटीट्यूट का मतलब होता है के बदले, फॉर द चिप्स ऑफ वुड दैट हैड बीन यूज्ड फॉर जनरेशंस, मतलब कई पीढ़ियों से लॉटरी के लिए लकड़ी के टुकड़े जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में मिस्टर समर्स ने क्या किया, इन लकड़ी के टुकड़ों के बदले जो है पेपर, स्लिप्स ऑफ पेपर है ना, कागज़ की स्लिप्स जो हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और स्लिप्स ऑफ पेपर को लगातार मिस्टर समर्स जो हैं वो मेंटेन किए हुए थे। चिप्स ऑफ वुड, मिस्टर समर्स हैड आर्ग्यूड कि लकड़ी के जो टुकड़े थे जिनका कि कई पीढ़ियों से लॉटरी के दौरान प्रयोग किया जा रहा था, मिस्टर समर्स हैड आर्ग्यूड, मिस्टर समर्स ने ये आर्ग्यू किया, ये तर्क दिया कि जो लकड़ी के टुकड़े हैं हैड बीन ऑल वेरी वेल व्हेन द विलेज वाज टाइनी, टाइनी का मतलब है बहुत ही छोटा। मिस्टर समर्स का कहना था कि भाई लकड़ी के टुकड़े जो हैं उस समय तो बहुत बढ़िया थे जब गांव बहुत ही छोटा था, बट नाउ, लेकिन अब, दैट द पॉपुलेशन वाज मोर देन 300 एंड लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, टू कीप ऑन का मतलब है जारी रहना, ग्रोइंग का मतलब है बढ़ना। तो मिस्टर समर्स का कहना था कि भाई अब जनसंख्या जो है गांव की वो 300 से भी ज़्यादा है और इस बात की उम्मीद है कि ये जनसंख्या जो है आगे और बढ़ेगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मिस्टर समर्स का कहना था कि इट वाज नेसेसरी टू यूज समथिंग दैट वुड फिट मोर ईजिली इनटू द ब्लैक बॉक्स, तो इसलिए ये आवश्यक था कि कुछ ऐसा यूज़ किया जाए जो कि ब्लैक बॉक्स में ईजिली फिट हो जाए। इसलिए चिप्स ऑफ वुड की जगह मिस्टर समर्स ने किस चीज़ को सब्सटीट्यूट किया? स्लिप्स ऑफ पेपर को। द नाइट बिफोर द लॉटरी के ठीक पहले वाली जो रात थी, मिस्टर समर्स एंड मिस्टर ग्रेव्स मेड अप द स्लिप्स ऑफ पेपर एंड पुट देम इन द बॉक्स। तो लॉटरी के जस्ट पहले वाली जो रात थी उस रात को क्या किया गया, मिस्टर समर्स और मिस्टर ग्रेव्स के द्वारा स्लिप्स ऑफ पेपर जो हैं निर्मित की गई और उनको बॉक्स में डाल दिया गया। एंड इट वाज देन टेकन टू द सेफ ऑफ मिस्टर समर्स कोल कंपनी। यहाँ सेफ से मतलब हो गया एक तरह से आप कह सकते हो तिजोरी जो है उसे हम कह सकते हैं। एंड इट वॉज देन टेकन टू द सेफ ऑफ मिस्टर समर्स कोल कंपनी। इसके बाद में इस बॉक्स को यानी कि स्लिप्स ऑफ पेपर जो है बॉक्स के अंदर डाल दी गई और इसके बाद इस बॉक्स को जो है मिस्टर समर्स की जो कोल कंपनी है वहाँ पर जो तिजोरी है वहाँ ले जाके रखा गया। एंड लॉकड अप, और जो है लॉक में रख दिया गया, ताला लगा दिया गया। अनटिल, कब तक? मिस्टर समर्स वाज रेडी टू टेक इट टू द स्क्वायर नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह जब तक मिस्टर समर्स इस बॉक्स को निकालने के लिए रेडी नहीं थे तब तक इसे लॉक्ड रखा गया। द रेस्ट ऑफ द ईयर का मतलब है कि भाई लॉटरी के बाद का जो बाकी का पूरा साल होता था, द रेस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि बाकी के टाइम पे वर्ष भर, द बॉक्स वाज पुट अवे। पुट अवे का मतलब है उसे दूर रख देना, किसी जगह पे रख देना। ध्यान देना इसे, ये है पुट अवे। कि बाकी के टाइम पे क्या किया जाता था, ये जो बॉक्स था है ना, इसको दूर रख दिया जाता था। समटाइम्स वन प्लेस, कभी ये जो है एक जगह पे रख दिया, समटाइम्स अनदर, कभी दूसरी जगह पे रख दिया। इट हैड स्पेंट 1 ईयर इन मिस्टर ग्रेव्स बार्न एंड अनदर ईयर अंडर फुट इन द पोस्ट ऑफिस। अब देखो इस ब्लैक बॉक्स के बारे में बताया जा रहा है कि कभी तो जो है समटाइम्स वन प्लेस, कभी एक जगह पे रहता था या कभी दूसरी जगह पे रहता था। इट हैड स्पेंट 1 ईयर इन मिस्टर ग्रेव्स बार्न, बार्न का मतलब हो गया खलिहान, कि 1 साल इसने मिस्टर ग्रेव्स के खलिहान में बिताया और दूसरा साल अंडर फुट इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में अंडर फुट का मतलब है यहाँ पे
कि जहाँ आप अपने पैरों को रखते हो उसको बोलते हैं हम अंडर फुट। अंडर वंस फीट यानी कि ऑन द ग्राउंड, तो पोस्ट ऑफिस में कभी ये जो है ग्राउंड पे पड़ा रहा जहाँ लोगों के पैरों के नीचे आता रहा। एंड समटाइम्स इट वॉज सेट ऑन अ शेल्फ इन द मार्टिन ग्रॉसरी, और कभी क्या कर दिया जाता था, इसको रख दिया जाता था कहाँ पे, जो मार्टिन ग्रॉसरी है, मार्टिन की ग्रॉसरी। ग्रॉसरी का मतलब है यहाँ पे किराना या परचूने का जो सामान होता है, किराने की जो दुकान होती है ना, उसके लिए कहा गया है। और शेल्फ का मतलब क्या होता है कि भाई आला आप कह सकते हो, जो आला बना होता है ना, उस आले में जाके रख दिया। शेल्फ का मतलब होता है अ सपोर्ट दैट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, तो एक आला जो बना होता है उसको आप कह सकते हो। तो मार्टिन की जो किराने की दुकान है उसमें कोई आला बना हुआ है, या अलमारी के बगल में कोई जगह बनी हुई है, वहाँ पर जो है इसको रख दिया और ये वहीं पड़ा रहता था, एंड लेफ्ट देयर। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बॉक्स की प्रॉपर केयर नहीं की जाती थी। बस ब्लैक बॉक्स की याद तब आती थी लोगों को किस समय, लॉटरी के लिए। देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ फसिंग टू बी डन बिफोर मिस्टर समर्स डिक्लेयर्ड द लॉटरी ओपन। फसिंग का मतलब है टू गिव टू मच अटेंशन टू स्मॉल मैटर्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट, कि बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप उनको जो है महत्व देते हो, उसको बोलते हैं फसिंग। ग्रेट डील ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा, टू बी डन का मतलब है की जानी थी, बिफोर मिस्टर समर्स डिक्लेयर्ड द लॉटरी ओपन, कि मिस्टर समर्स ये घोषणा करें कि भाई लॉटरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, उससे पहले कई छोटी छोटी बातें थी जिनको कि पूरा किया जाना था। देयर वर द लिस्ट टू मेकअप, कि भाई कई तरह की लिस्ट सी थी जिनको कि अरेंज किया जाना था। ऑफ हेड्स ऑफ फैमिलीज़, की पूरा जो परिवार है उसके हेड कौन हैं, उसके मुखिया कौन हैं। इसके अलावा और किस तरह की लिस्ट जो है उनको प्रिपेयर किया जाना था। हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स इन ईच फैमिली, यानी कि प्रत्येक परिवार में कितने हाउस होल्ड हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना कि जब हम बात करते हैं हाउस होल्ड और फैमिली, तो हाउस होल्ड का मतलब होता है अ यूनिट ऑफ रेसिडेंस। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भाई हाउस होल्ड जो है एक बहुत ही बड़ा यूनिट ऑफ रेसिडेंस है। अब यहाँ जो है कई फैमिलियाँ रह सकती हैं, जैसे ये पूरी की पूरी एक बिल्डिंग है और इस पूरी बिल्डिंग में 1 2 3 4 5 और 6, भाई 6 परिवार जो है रहते हैं। तो हेड ऑफ द हाउस होल्ड, तो ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है इसका हेड कौन है, और फिर इस बिल्डिंग में कितनी फैमिलीज़ रह रही हैं उनका हेड कौन है। मेंबर्स ऑफ ईच हाउस होल्ड इन ईच फैमिली, और मेंबर्स ऑफ ईच हाउस होल्ड इन ईच फैमिली, यानी कि अगर हम बात करें कि प्रत्येक हाउस होल्ड और प्रत्येक परिवार जो है उनके प्रत्येक सदस्य कौन कौन हैं, इन सब की जो है अच्छे से काउंटिंग होती थी। देयर वाज द प्रॉपर स्वेरिंग इन का मतलब है यहाँ पे शपथ लेना, ऑफ मिस्टर समर्स बाय द पोस्ट मास्टर के द्वारा मिस्टर समर्स जो हैं उन्हें शपथ दिलाई जाती थी। एज द ऑफिशियल ऑफ द लॉटरी, यानी कि ऑफिशियल का मतलब हो गया अधिकारी, ऑफ द लॉटरी, कि भाई मिस्टर समर्स जो है उन्हें पोस्ट मास्टर के द्वारा ये शपथ दिलाई जाती थी कि मिस्टर समर्स ऑफिशियल हैं, यानी कि अधिकारी हैं लॉटरी को कंडक्ट कराने के। एट वन टाइम सम पीपल रिमेंबर्ड, कुछ लोगों को याद था कि कभी देयर हैड बीन अ रेसाइटल ऑफ सम सॉर्ट का मतलब है इस टाइप का, और रेसाइटल का मतलब है यहाँ पे एक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूज़िक है ना, कुछ गाना, जैसे कोई गीत गाना, यानी कि गायन एक तरह का या पाठ। ऑफ सम सॉर्ट, कुछ लोगों को याद था कि लॉटरी के टाइम पे जो है कुछ गाया भी जाता था। परफॉर्म्ड बाय द ऑफिशियल ऑफ द लॉटरी, और ये गायन किसके द्वारा होता था, लॉटरी के ऑफिशियल के द्वारा, लॉटरी के अधिकारी के द्वारा। अ परफंक्ट्री,
परफंक्ट्री का मतलब होता है कि मतलब जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ न किया जाए। ट्यूनलेस, ट्यूनलेस का मतलब यही हो गया कि भाई आप जो है मतलब एकदम बेसुरा टाइप हो गया है ना, उसको उसको बोलेंगे। और परफंक्ट्री का मतलब हो गया कि भाई आप किसी चीज़ के प्रति जो है एक तरह से लापरवाही दिखाते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि उस चीज़ को आप पूरे इंटरेस्ट से नहीं करते, उसमें पूरे एफर्ट नहीं दिखाते, उसको बोलेंगे परफंक्ट्री। ट्यूनलेस चैंट, चैंट का मतलब है कुछ गाना, कुछ उच्चारण करना, एक तरीके से गाना। दैट हैड बीन, तो कुल मिला के ये जो गायन किया जाता था ऑफिशियल के द्वारा, ये ज़्यादातर ट्यूनलेस हुआ करता था और जल्दबाजी में किया जाता था, कोई इंटरेस्ट जो है इसमें नहीं लिया जाता था। और फिर बाद में क्या किया गया, दैट हैड बीन रेटल्ड ऑफ। रेटल ऑफ का मतलब होता है एक तरह से उस चीज़ को जाने देना। रेटल ऑफ का मतलब हो जाएगा कि भाई आप जो है किसी चीज़ को जो है धड़ाधड़ बोल देते हो, फटाफट जो है बिना रुके बोल देते हो। यू डू इट वेरी क्विकली एंड विदाउट मच एफर्ट, रेटल ऑफ। ड्यूली ईच ईयर, ड्यूली का मतलब है एक तरह से प्रॉपरली या करेक्टली। तो कुल मिला के ट्यूनलेस कुछ गाया जाता था और इसको जो है ना बड़े जल्दबाजी में जो है गा दिया जाता था, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट जो है इसमें नहीं लिया जाता था। सम पीपल बिलीव्ड, कुछ लोगों का ऐसा मानना था, दैट द ऑफिशियल ऑफ द लॉटरी यूज्ड टू स्टैंड जस्ट सो व्हेन ही सेड और sang इट, कि जब लॉटरी से संबंधित गीत ऑफिशियल के द्वारा गाया जाता था या बोला जाता था, तो जो अधिकारी है वह बिल्कुल वैसा की वैसा ही खड़ा रहता था, जस्ट सो। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था दैट ही वाज सपोज्ड टू वॉक अमॉन्ग द पीपल, कुछ लोगों का ऐसा मानना था। सपोज्ड टू, बी सपोज्ड टू, इसका मतलब होता है कि भाई आपकी ऐसा करने की जिम्मेदारी है, आपकी ऐसा करने की ड्यूटी है, आपसे ये करने की उम्मीद की जाती है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि जो ऑफिशियल है उसकी ये ड्यूटी थी कि वह लोगों के बीच में घूमे। और कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई जब लॉटरी से संबंधित गीत कहा या गाया जा रहा है उस समय अधिकारी जो है चुपचाप खड़ा रहे। बट ईयर्स एंड ईयर्स अगो, लेकिन कई साल पहले, दिस पार्ट ऑफ द रिचुअल हैड बीन अलाउड टू लैप्स, कि कई साल पहले ये जो रिवाज था, इस रिवाज का यानी कि ये जो गीत गाया जाता था, हैड बीन अलाउड टू लैप्स। लैप्स का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से किसी चीज़ को एक्सपायर हो जाने देना, एक तरह से उसका इनवैलिड हो जाना। तो कई साल पहले लॉटरी से जुड़ा हुआ ये जो पार्ट था गीत गाने का, इसको लैप्स कर दिया गया था, ये एक्सपायर हो गया था। देयर हैड बीन ऑल्सो अ रिचुअल सल्यूट, और एक और रिचुअल था इस लॉटरी से जुड़ा हुआ, वो क्या था, सल्यूट करने का, सलाम करने का। विच द ऑफिशियल ऑफ द लॉटरी हैड टू यूज़, जो कि लॉटरी के ऑफिशियल को यूज करना पड़ता था। हैड टू यूज़, हैड टू करना पड़ा या करना पड़ता था। इन एड्रेसिंग, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। ईच पर्सन हु केम अप टू ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब है यहाँ पे निकालना, पर्ची निकालना, फ्रॉम द बॉक्स, कि कोई भी व्यक्ति जो बॉक्स से पर्ची निकालने आता था उसको संबोधित करते हुए लॉटरी के ऑफिशियल को, उस व्यक्ति को यानी कि जो पर्ची निकालने आया है उसे सलामी देनी पड़ती थी, उसे जो है सल्यूट करना पड़ता था। बट दिस ऑल्सो हैड चेंज्ड विथ टाइम, लेकिन ये रिचुअल भी जो है समय के साथ बदल गया था। अनटिल नाउ इट वॉज फेल्ट नेसेसरी ओनली फॉर द ऑफिशियल टू स्पीक टू ईच पर्सन अप्रोचिंग, अब जो है सिर्फ इस बात को जो है महसूस किया गया कि भाई सिर्फ इतना ज़रूरी है कि जो ऑफिशियल है, जो अधिकारी है, वह क्या करे कि जो भी व्यक्ति आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, ब्लैक बॉक्स के पास आ रहा है, उससे बस थोड़ा सा बोल ले। मिस्टर समर्स वॉज वेरी गुड एट ऑल दिस, इन सब को करने में मिस्टर समर्स जो है पूरी तरीके से एक्सपर्ट थे। गुड एट समथिंग का मतलब है कि भाई आप इस काम को करने में
निपुण हो, इस काम को आप अच्छे से कर लेते हो। तो मिस्टर समर्स इन सब रिचुअल्स को करने में एक्सपर्ट थे। इन हिज क्लीन वाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स, उन्होंने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, ब्लू जीन्स पहना हुआ था। विथ वन हैंड रेस्टिंग केयरलेसली ऑन द ब्लैक बॉक्स, और उनका एक हाथ जो है किस चीज़ के ऊपर रेस्ट कर रहा था, लापरवाही से उन्होंने एक हाथ जो है ब्लैक बॉक्स के ऊपर रखा हुआ था। ही सीम्ड, और मिस्टर समर्स जो है वो प्रतीत हुए कैसे, वेरी प्रॉपर एंड इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ही प्रॉपर नज़र आ रहे थे, एकदम करेक्ट नज़र आ रहे थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे थे। जब ही टॉक्ड इंटर्मिनेबली, देखो कोई काम जब आप इंटर्मिनेबली करते हो, इसका मतलब है आप उस काम को बहुत ही लंबे समय तक करते ही चले जाते हो। मतलब वो जो काम जो है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है, बहुत ज़्यादा अनोइंग लगने लगता है। टू मिस्टर ग्रेव्स, ही टॉक्ड इंटर्मिनेबली टू मिस्टर ग्रेव्स एंड मार्टिन्स, कि मिस्टर समर्स जो हैं वे इंटर्मिनेबली यानी कि अंतहीन रूप से मिस्टर ग्रेव्स और मिस्टर मार्टिन से लगातार जो है बात किए जा रहे थे। तो ध्यान रखना, इंटर्मिनेबली का मतलब होता है इन अ वे दैट कंटिन्यूस फॉर टू लॉन्ग एंड देयर फॉर इट इज़ बोरिंग और अनोइंग, कि कोई काम जो अंतहीन ढंग से जारी रहे, जिसके कारण आप जो है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग महसूस करो, आप जो है अनोइंग महसूस करो। जस्ट एज मिस्टर समर्स फाइनली लेफ्ट ऑफ टॉकिंग एंड टर्न टू द असेंबल्ड विलेजर्स, जस्ट एज यानी कि ठीक उस समय जब मिस्टर समर्स जो थे फाइनली उन्होंने जो है बातचीत करना बंद कर दिया। लीव ऑफ का मतलब होता है डिसकंटिन्यू, कि कोई एक्टिविटी जो है उसको आप क्या करते हो, डिसकंटिन्यू करते हो या फिर उसको बिल्कुल स्टॉप कर देते हो, उसको बोलते हैं लीव ऑफ। एंड टर्न टू द असेंबल्ड विलेजर्स, यहाँ असेंबल्ड विलेजर्स से मतलब हो गया कि जो गांव वाले एकत्रित हुए थे। तो ठीक उस समय जब मिस्टर समर्स ने बातचीत को डिसकंटिन्यू कर दिया और वह असेंबल्ड विलेजर्स की ओर मुड़े। मिसेज हचिनसन केम हरिडली अलोंग द पाथ टू द स्क्वायर, देखो अलोंग द पाथ टू द स्क्वायर, जो स्क्वायर बना हुआ है उस डायरेक्शन में जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को कहा गया है यहाँ पे, उस रास्ते को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसे कहेंगे अलोंग द पाथ। तो उसी समय क्या हुआ, मिसेज हचिनसन जो है बड़ी जल्दी से आई, बड़ी जल्दी से जो है आई स्क्वायर की डायरेक्शन में, पाथ को फॉलो करते हुए, मार्ग को फॉलो करते हुए। हर स्वेटर थ्रॉन ओवर हर शोल्डर्स, मिस्टर हचिनसन का जो स्वेटर था वो उन्होंने फेंका हुआ था, डला हुआ था, कहाँ पर, उनके कंधों पे उनका स्वेटर था। एंड स्लिड, स्लिड का मतलब होता है एकदम खिसक जाना, जैसे भीड़ है उस भीड़ में आप घुस जाते हो, प्रवेश कर जाते हो, उसको कहा गया है स्लिड। एंड स्लिड इन टू प्लेस इन द बैक ऑफ द क्राउड, कि जो भीड़ थी उसके पीछे धीरे से मिसेज हचिनसन जो है खिसक गई या भीड़ में घुस गई। क्लीन फॉरगॉट व्हाट डे इट वाज, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई कि ये कौन सा दिन था। क्लीन फॉरगॉट का मतलब होता है कि भाई आप जो है बिल्कुल याद ही नहीं रहा आपको। तो मिसेज हचिनसन जो है भागती हुई आ रही थी, तो हड़बड़ाहट में जो है जल्दबाजी में वो बोली कि मैं तो एकदम भूल ही गई कि आज कौन सा दिन था। शी सैड टू मिसेज डेलाक्रॉइक्स, ये बात उन्होंने किससे कही, मिसेज डेलाक्रॉइक्स से। हु स्टूड नेक्स्ट टू हर, हु किसके लिए आया है, मिसेज डेलाक्रॉइक्स के लिए, मिसेज डेलाक्रॉइक्स जो कि मिसेज हचिनसन के बगल में खड़ी थी। एंड दे बोथ लाफ्ड सॉफ्टली, और दोनों की दोनों जो है धीमे से हंसी। थॉट माई ओल्ड मैन वॉज आउट बैक स्टैकिंग वुड, देखो यहाँ पे आउट बैक इसका मतलब होता है आउटसाइड एट द बैक ऑफ अ हाउस या आउटसाइड एट द बैक ऑफ अ बिल्डिंग। स्टैक, स्टैकिंग वुड, वुड हो गया यहाँ पे लकड़ियाँ, और स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक जमाना, यानी कि ढेर लगाना। थॉट, अब यहाँ पे मिसिस हचिनसन ने कहा कि भाई मैंने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा लगा, माई ओल्ड मैन यानी कि मेरा जो हस्बैंड है वह हाउस के पीछे लकड़ियों का ढेर लगा रहा है। भाई मुझे ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वे क्या कर रहे हैं,
हाउस के पीछे लकड़ियों का ढेर लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। मिसेज हचिनसन वेंट ऑन, देखो गो ऑन या वेंट ऑन इसका मतलब होता है जारी रखना, और मिसेज हचिनसन जो है कहती रहीं, लगातार जो है उन्होंने बोलना जारी रखा। एंड देन आई लुक्ड आउट द विंडो, और इसके बाद में मैंने विंडो के बाहर देखा। एंड द किड्स वाज गॉन, और मैंने देखा कि भाई जो बालक है या जो बच्चे हैं या उसका जो बालक है वो चला गया था। एंड देन आई रिमेंबर्ड इट वाज द 27th, ध्यान रखना कैरेक्टर्स के द्वारा, अगर हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं और उन कैरेक्टर्स के द्वारा जो कुछ भी बोला जा रहा है वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत स्लैंग हमें देखने को मिलता है, आम बोलचाल के शब्द देखने को मिलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से, भाई जैसे अभी हमने देखा कि आई नहीं लगाया, डायरेक्ट बोल दिया थॉट, जबकि बोलना था आई थॉट, तो यहाँ पे आई को हटा दिया, तो इस तरह से। एंड देन आई रिमेंबर्ड, और फिर मुझे याद आया, इट वॉज द 27th एंड केम अ रनिंग, अब देखो यहाँ पे अ नेसेसरी है ना कि, और फिर मुझे याद आया यहाँ पे कि भाई आज तो 27th है, और फिर मैं जो है दौड़ती हुई आई। शी ड्राइड हर हैंड्स ऑन हर एप्रन, एप्रन क्या होता है कि एप्रन जो है एक कपड़ा होता है जिसे आप अपने ऊपरी पार्ट पे, यानी कि आपका जो धड़ वाला हिस्सा होता है ना, उस धड़ वाले हिस्से पे आप जो है उसे पहनते हो, और उसमें फिर क्या करते हो आप, जो कमर है उसके आसपास जो है उसमें दो डोरियां होती हैं, उनको आप बांध लेते हो। एप्रन जो है कि भाई एक तरह का वस्त्र है जो कि द फ्रंट ऑफ द बॉडी, कि आपका जो बॉडी का जो फ्रंट हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो धड़ होता है उसके ऊपर जो है इसे पहना जाता है। शी ड्राइड हर हैंड्स ऑन हर एप्रन, यानी कि जो एप्रन मिसेज हचिनसन ने पहना हुआ था उस एप्रन से जो है उन्होंने अपने हाथ जो है पोंछ लिए और अपने हाथों को ड्राई कर लिया, सुखा लिया। एंड मिसेज डेलाक्रॉइक्स सेड, और मिसेज डेलाक्रॉइक्स जो है उन्होंने क्या कहा, यू आर इन टाइम, दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, तुम जो है टाइम के अंदर ही हो, अभी जो है लॉटरी शुरू नहीं हुई है और तुम जो है राइट टाइम पे आ गई हो। दे आर स्टिल टॉकिंग अवे अप देयर, अप देयर का मतलब हो गया कि वहाँ वे अभी भी जो है बातचीत कर रहे हैं। मिसेज हचिनसन क्रैंड हर नेक टू सी थ्रू, देखो क्रैन का मतलब क्या है यहाँ पे, क्रैन का मतलब है कि अपनी गर्दन को स्ट्रेच करके देखना, जैसे आपका कोई बॉडी पार्ट है या आपकी गर्दन है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना, जैसे क्रेन के द्वारा किया जाता है, सारस के द्वारा किया जाता है। तो मिसेज हचिनसन क्रैंड हर नेक टू सी थ्रू द क्राउड, तो भीड़ के बीच में से देखने के लिए मिसेज हचिनसन ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा लंबा किया। एंड फाउंड हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द फ्रंट, और मिसेज हचिनसन ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ पर मिसेज हचिनसन के हस्बैंड और चिल्ड्रन जो है, फाउंड हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द फ्रंट, की फ्रंट हिस्से में मिसेज हचिनसन के जो बच्चे हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो खड़े हुए थे। शी टैप्ड मिसेज डेलाक्रॉइक्स ऑन द आर्म एज अ फेयरवेल, टैप, टैप का मतलब है थोड़ा सा थपथपाना, किसी के पीठ पे आप जो है हल्का सा हाथ रखते हो। तो शी टैप्ड मिसेज डेलाक्रॉइक्स ऑन द आर्म एज अ फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब है अलविदा। तो मिसेज हचिनसन ने क्या किया, मिसेज डेलाक्रॉइक्स के हाथ के ऊपर थोड़ा सा हाथ रखा, थपथपाया, ये थपथपाना जो है एक तरह से फेयरवेल के रूप में था। एंड बीगन, और मिसेज हचिनसन ने शुरू कर दिया क्या, टू मेक हर वे थ्रू द क्राउड, भीड़ के बीच से मिसेज हचिनसन ने अपना रास्ता बनाना जो है शुरू कर दिया। मेक वंस वे का मतलब होता है टू ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि मिसेज हचिनसन जो है अपने बच्चों और पति की ओर बढ़ने लगी। द पीपल सेपरेटेड गुड ह्यूमर्डली टू लेट, लेट का मतलब होता है किसी को अलाउ करना, टू लेट हर थ्रू, और जो लोग बाग थे वे थोड़े से अलग हो गए। गुड ह्यूमर्डली मतलब बहुत ही फ्रेंडली वे में, बड़े ही प्लेजेंट वे में, और उन्होंने मिसेज हचिनसन को जाने दिया। 2 or 3 people said
भीड़ में से 2 या 3 लोगों ने क्या कहा? इन वॉइसेस जस्ट लाउड एनफ टू बी हियर्ड अक्रॉस द क्राउड, मतलब थोड़ी सी हल्की सी ऊंची आवाज़ में, इतनी आवाज़ थी कि पूरी की पूरी भीड़ जो है वो उसको सुन सकती थी। क्या कहा? 2-3 लोग बोले, हेयर कम्स योर मिसेस हचिनसन, ये लो आपकी मिसेज हचिनसन जो है वो आ गई। हेयर कम्स योर मिसेस हचिनसन एंड बिल शी मेड इट आफ्टर ऑल। बिल कौन है? मिसेज हचिनसन के हस्बैंड हैं। शी मेड इट आफ्टर ऑल। देखो, जब हम बोलते हैं ना मेड इट, इसका मतलब होता है कि भाई आपने किसी चीज़ को अचीव कर लिया, आप किसी चीज़ में जो है सफल हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों ने, 2 या 3 लोगों ने कहा कि भाई ये लो मिसेज हचिनसन जो है आ गई, आपकी मिसेज हचिनसन आ गई हैं। और कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि बिल फाइनली जो है मिसेज हचिनसन सफल हो गई, यानी कि वे यहाँ आ ही गई। मिसेज हचिनसन रीच्ड हर हस्बैंड एंड मिस्टर समर्स। मिसेज हचिनसन जो थी वह अपने हस्बैंड के पास में पहुंची, एंड मिस्टर समर्स हु हैड बीन वेटिंग, और मिस्टर समर्स जो कि इंतज़ार कर रहे थे, सैड, उन्होंने क्या कहा? चीयरफुली का मतलब है बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक जो है मिस्टर समर्स ने कहा। थॉट, अब देखो यहाँ पे भी इस तरह से लिखना था ना, आई थॉट, लेकिन आई नहीं लगाया। मैंने बताया आपको कैरेक्टर्स के द्वारा जब कुछ बोला जाता है तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं बोला जाता, वो एक स्लैंग वे होता है बोलने का। थॉट, हमें ऐसा लगा। वी वर गोइंग टू हैव टू गेट, हैव टू का मतलब है कि कोई काम आपको करना पड़ता है, बाध्यता दिखाता है हैव टू। गेट ऑन का मतलब है आगे बढ़ना, किसी काम को जारी रखना। विदाउट यू टेसी, अब मिसेज हचिनसन जो है उनका नाम क्या है? पूरा नाम है टेसी हचिनसन, मिसेज टेसी हचिनसन। तो मिस्टर समर्स ने कहा, टेसी हमें लगा कि हमें तुम्हारे बिना ही आगे बढ़ना होगा, हमें ऐसा लग रहा था कि भाई जो है तुम्हारे बिना ही आगे बढ़ना होगा। मिसेज हचिनसन सैड ग्रिनिंग, अब देखो ग्रिनिंग का मतलब होता है हैविंग अ वाइड स्माइल, तो मतलब बहुत अपने जो उनका जो चेहरा था उसको बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिसेज हचिनसन ने कहा, वुडंट हैव मी लीव माई डिशेस, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब है माई डिशेस इन द सिंक नाउ, वुड यू जॉय, अब देखो मिस्टर समर्स जो है उनका पूरा नाम है जॉय समर्स। तो मिसेज हचिनसन ने क्या कहा कि मुझे इतना भी टाइम नहीं दोगे कि मैं जो है अपने बर्तनों को धो लूँ, मतलब मिसेज हचिनसन का ये कहना था कि क्या मैं अपने बर्तनों को सिंक में ही छोड़ आती, इतना टाइम भी मुझे नहीं दोगे क्या? क्यों मिस्टर जॉय, दोगे या नहीं दोगे? इस तरह से मिसेज हचिनसन ने कहा, यानी कि बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि अब यार कम से कम मुझे बर्तन तो धो लेने देते, इतना टाइम तो मुझे दे देते, इतना टाइम भी नहीं दोगे क्या? एंड सॉफ्ट लाफ्टर रैन थ्रू द क्राउड, और एक हल्की सी हंसी जो है पूरी भीड़ में दौड़ गई। रैन थ्रू द क्राउड का मतलब भीड़ जो है इस बात पर हंसने लगी। एज द पीपल स्टिर्ड बैक इन टू पोजिशन आफ्टर मिसेज हचिनसन्स अराइवल, एज क्या हुआ इसके बाद में, जो लोग थे स्टिर्ड बैक इनटू पोजीशन, वापस जो है लोग अपनी अपनी पोजीशंस में आ गए। स्टिर का मतलब है एक उथल पुथल देखने को मिलती है, आपको हलचल देखने को मिलती है। तो थोड़ी सी हलचल हुई मिसेज हचिनसन के आने के कारण, लेकिन इसके बाद में लोग जो है वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। आफ्टर मिसेज हचिनसन्स अराइवल, मिस्टर हचिनसन के अराइवल के बाद। वेल नाउ, खैर मिस्टर समर्स सैड सोबरली, सोबरली का मतलब होता है गंभीरता से, इन अ सीरियस वे। तो अब मिस्टर समर्स ने कहा कि खैर गैस, मुझे लगता है मैं गैस कर पा रहा हूँ, वी बेटर गेट स्टार्टेड, अब हमारे लिए बेहतर है कि हम शुरू कर दें। वी बेटर गेट स्टार्टेड मतलब बेहतर है कि अब हम शुरू कर दें। गेट दिस ओवर विथ, और इसे पूरा ख़त्म करें। गेट ओवर का मतलब है एक तरह से फिनिश करना। सो वी कैन गो बैक टू वर्क, और इसके बाद जो है हम घर जा सकते हैं। एनीबडी आरंट हियर, देखो ये जो लिखा हुआ है ना एंट हियर, एंट हियर का मतलब होता है एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं एंट।
एनीबडी एंट हियर, यानी कि एनीबडी आर नॉट हियर, यानी कि कोई है जो अभी नहीं आ पाया हो। यानी कि मिस्टर समर्स जो हैं वो ये कंफर्म करना चाह रहे थे कि भाई सब आ गए कि नहीं, कोई बचा तो नहीं है, तो इसलिए उन्होंने पूछा एनीबडी आरंट हियर। डनबार, सेवरल पीपल सेड, कई लोगों ने कहा। डनबार, डनबार, तो कई लोगों ने कहा डनबार, डनबार, यानी कि उनका कहना था कि अभी जो है डनबार का आना बाकी है।